जो जदयू का सिलसिला है वो सिलसिला अभी जारी रहेगा और जदयू का कुनबा और जिस तरह से जदयू भरभरा के गिरना शुरू की, आने वाला समय में आप देखिएगा कि सैकड़ों वर्गीय नेता जदयू के हमारे उनके साथ काम कर रहे तमाम नेता कार्यकर्ता भी परेशान हैं, उनसे असंतुष्ट हैं, उनकी विचारधारा जदयू पे टूट गई है। इसलिए कई नेता यहाँ बिहार में सदस्यता लेना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज हम आपको बता दे रहे हैं कि जिस तरीके से 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अब तमाम पार्टियां जो है कमर कसना शुरू कर दी। ऐसी कड़ी में आपको बता दें कि जदयू को जो है 2025 के विधानसभा चुनाव से जो है पहले बड़ा झटका लगा है। जदयू के कई अल्पसंख्यक बड़े नेता ने जो है जदयू का दामन छोड़ दिया है और दामन जो है कांग्रेस का थाम लिया है। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जदयू का जो विचारधारा कई सालों से इधर दिख रहा था वो अल्पसंख्यक समाज के हित में नहीं था। जब से एनडीए की सरकार के साथ उन्होंने अलायंस किया है, तब से जो है नीतीश कुमार की जो सेकुलर विचारधारा है वो परिवर्तन हो चुका था। ऐसे में राजेश कुमार राम ने भी जो है लगातार आरोप लगाया है कि जो जदयू का विचारधारा था वो बदल चुकी है। ऐसे में जदयू के कई बड़े नेता अभी भी हमारे संपर्क में हैं और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि जदयू का साथ छोड़कर जदयू के कई दिग्गज नेता जो हैं कांग्रेस का साथ देगी। ऐसे में आपको बता दें कि 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दाव जो है कांग्रेस खेल रही है। ऐसे में सुनवाते हैं राजेश कुमार राम क्या कुछ कर रहे हैं। उपस्थित हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सम्मानित अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यता ले रहे पूर्व जदयू के विधायक सुरेश चंचल जी, जो जदयू से सदस्यता त्याग करके कांग्रेस पार्टी का सदस्यता लिया है, और इस तरफ हमारे बड़े भाई सम्मान बड़े वरीय नेता आदरणीय कपिलदेव प्रसाद यादव जी, मंच पर विराजमान सम्मानित अजय चौधरी जी, महिला नेत्री रीता सिंह जी, झारखंड से चल करके आए नसरुद्दीन जी और मनीष पासवान जी, प्रियंका जी जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से यहाँ बहुत दिनों से यहाँ काम कर रही है। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और लास्ट में जो हमारे प्रवक्ता हैं राजेश राठौर जी, मैं उनको भी स्वागत करता हूँ। यहाँ सामने उपस्थित आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, यूट्यूबर सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप जिस तरह से जो जदयू का सिलसिला है वो सिलसिला अभी जारी रहेगा और जदयू का कुनबा और जिस तरह से जदयू भरभरा के गिरना शुरू की है, आने वाला समय में आप देखिएगा कि सैकड़ों वर्गीय नेता जदयू के हमारे दल का सदस्यता लेंगे और आने वाले समय में कई आश्चर्यजनक चेहरे आपके सामने होंगे, जिसका शुरुआत आज से हो गई। जैसा कि आप जानते हैं कि सुरेश चंचल जी जो जदयू से हमारे सदस्यता लिए हैं और इनके साथ सैकड़ों समर्थक यहाँ सदस्यता ग्रहण किए हैं, उन सभी को अपने कांग्रेस महापरिवार में शामिल करते हुए मुझे भी प्रसन्नता है और मैं उनके दिल के गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को आपने स्वीकार करते हुए आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, केसी वेणुगोपाल साहब का विचारधारा को
मानते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई में और जातीय जनगणना को धारदार बनाने के लिए, आरक्षण बिंदुओं को आंदोलित करने के लिए, अम्बेडकर वादी विचारधारा को आगे करने के लिए आपने जो बीड़ा उठाई है, उसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके साथ कदम से कदम मिला करके खड़ी है। आप की जो भी सकारात्मक सहयोग होगा, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके लिए कायम है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जदयू के वरीय नेता और परवेज सिद्दीकी साहब ने भी आज ज्वाइन किया। उनकी भी जो है संबद्धता वो जदयू से है। तो आप मान सकते हैं कि आने वाले समय में ये सरकार की जो नीतियां हैं, एनडीए सरकार की जो बिहार सरकार चल रही है, उससे जनता ही नहीं, उनके साथ काम कर रहे तमाम नेता कार्यकर्ता भी परेशान हैं, उनसे असंतुष्ट हैं। उनकी विचारधारा आने से इसके साथ जदयू पे जुड़ गई है। इसलिए कई नेता यहाँ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्यता लेना चाहते हैं। अंत में मैं पुनः आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि बीच बीच में आपके साथ हमारा इसी तरह से इंटरेक्शन और वार्ता होते रहेगी। कुछ खामियां और कुछ कमियां भी होगी तो उसके लिए खेद है। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो बहुत बड़े नेता और जिनका भी नाम ले रहे हैं वो वहां से जो जीते हुए, तो वो जीते हुए हैं, उनका अपना काम है। हम जो पार्टी में शामिल किए हैं, इनसे पूछिएगा कि वो क्यों शामिल हुए हैं, अनकंडीशनल है। और ये पार्टी से जुड़े हैं तो केवल उस विषय से ये नहीं जुड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं उस बात टिकट को लेकर कोई बातचीत की है? 2010 क्या विधायक है वहाँ जी नहीं, रिपोर्ट टिकट के लेकर बातचीत नहीं, चर्चा भी नहीं हुई। हमसे सवाल किए थे, हम कहे सर सकरा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से विधायक बन चुका है, उनको नहीं। लेकिन जो देश में आप लोगों के माध्यम से जो देख रहे सुन रहे हैं, स्थिति बनी हुई है, खासकर संविधान की रक्षा के लिए और बेरोजगारों को रोजगार के लिए जो राहुल गांधी जी ने अभियान चलाया है, उससे प्रभावित थे। मैं जुड़ा हूं उनके आंदोलन में, कदम से कदम। इनसे भी हमारी बात हो रही है। ये स्पष्ट कर दूं कि बड़ा लोगों को शंका रहता है कि पार्टी के जो चुनावी माहौल है, तो लोग का ये लगता होगा कि कोई चुनाव से संबंधित या टिकट से संबंधित जितनी भी ज्वाइनिंग हुई है, ये बड़प्पन है इन लोगों का, नेताओं की, कि पहले 3 बैठक इनके साथ हुई और मैंने इनको तीनों बार कहा कि एक बार आप सोचिए। और जब ये सोच के आते थे तो कहते थे कि मैं सवाल होता था कि कोई कंडीशन, हमेशा मैं कहता था कि कोई कंडीशन, हमेशा ये बोलते थे कि मेरा कोई कंडीशन नहीं। हम सामाजिक न्याय के साथ लड़ना चाहते हैं। यदि पार्टी में यदि कोई काम करेगा तो जो है उसकी पहचान बनेगी। हम सामाजिक न्याय के साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ करके हम काम करना चाहते हैं। बाकी जो पार्टी नेतृत्व तय करता है वही सर्वोपरि। आपके इलाके में जो प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, आपका जो इलाका है औरंगाबाद शाहबाद का जो इलाका है, कल उनकी सभा होगी, किनकी प्रधानमंत्री का देखिए वहां पहले भी कर चुके हैं। और मगध का क्षेत्र आप देखिए, वहां गठबंधन का गढ़ मजबूत है और वो गढ़ में आते हैं। पिछले बार भी आए थे लोकसभा में, तो वो गढ़ का में आना उनको जो है पुराना ही बात मिलेगा, पुराना ही रिजल्ट मिलेगा। हम लोग वहाँ औरंगाबाद में 6 सीट है, 6 सीट पर महागठबंधन के सम्मानित सभी एमएलए हैं। आप सासाराम को काश में चले जाएंगे तो उधर भी आप जाएंगे, बक्सर में आप देख लें तो देखिए, तो वहाँ उनको मेहनत की जरूरत है, लेकिन मेहनत में रिजल्ट क्या मिलेगा वो नहीं बता।
तो आपने सुना राजेश कुमार राम को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जदयू के कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं अल्पसंख्यक समाज से हो, कई अन्य समाज के जो दिग्गज नेता हैं वो तमाम लोग हमारे संपर्क में हैं। संपर्क में आने के बाद कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि 2025 से पहले जदयू बिखर जाएगी, टूट जाएगी। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव होना है और कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि अब जो है कांग्रेस पार्टी दम दिखाना, दम भरना जो है शुरू की है। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी एक मजबूती के साथ उभर कर आएगी और निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने वाली है। वह वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से विवाद बिहार में छिड़ा था, उन चीज़ों को लेकर भी अल्पसंख्यक समाज के जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार की जो मंशा है अल्पसंख्यक समाज को लेकर, वो अल्पसंख्यक समाज पर नहीं बोलते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी से जब AICC के मेंबर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो बिहार में वक्फ बिल को लागू नहीं करने देंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा लाइव सिटीज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।